अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास फ्रिज भी नहीं है और आपके पास ज़्यादा सामान भी नहीं है और आपके पास कोई प्रोफेशनल चीज़ें भी नहीं है, अच्छा वाला किचन भी नहीं है, हर शे सादी है जैसे कि घर वाली होती हैं चीज़ें, तो आप मेहमानों के लिए कैसे अच्छा खाना बना सकते हैं कम खर्चे में, बहुत अच्छा खाना। सबसे पहले आज मैंने ड्रम स्टिक्स ली हैं, 2 किलो ड्रम स्टिक्स हैं और मैंने आधा किलो विंग्स मंगवाए हैं। जो मुर्गी के विंग्स होते हैं, ये चीज़ें शहरों से मिलती हैं, देहातों में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो खुद से बंदा तैयार करवा सकता है वहाँ। तो सबसे पहले मैं इनको ड्रम स्टिक्स जो हैं इनको कट लगाऊंगी, ताकि हम जो भी मसाला हो इसके अंदर मैरिनेट करने के लिए हम जो भी मसाला रखेंगे ना, इसके अंदर मसाला बहुत अच्छे से चला जाएगा और मज़ेदार बनेगा। ये एक अलग तरीके से कि चिकन बनाने का मैं तरीका बता रही हूँ, इसका ऐसा किसी ने भी अभी तक नहीं बनाया। विंग्स और ड्रम स्टिक को मिक्स करके मेहमानों के लिए अच्छा खाना, पता भी नहीं चलेगा आपको कि किस तरह का, मतलब नहीं, आप अच्छी क्वालिटी, मतलब आप क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सारे ड्रम स्टिक को अफोर्ड नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है। और अगर आप खाली विंग्स बनाएंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए इन दोनों को मिक्स करके पता भी नहीं चलेगा। और बीन्स को जरा स्पेशल तरीके से कटवा लें ताकि पता ना चले कि ये क्या चीज़, गोश्त के कौन से हिस्से का पीस लिया हुआ, मुर्गी के गोश्त के, इसलिए उसको जरा शेप के साथ कटवा लें वहां जाके। आज क्योंकि मेरे ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते आप सारे ड्रम स्टिक को, तो आप किलो ड्रम स्टिक लें और आधा किलो आप विंग्स ले लें। इन सबको मिक्स करके आप इनके विंग्स ड्रम स्टिक पे कट लगाएं और इसके अंदर मसाला भर के मैरिनेट कर। ओके, अब मैंने सारे गोश्त पे कट लगा लिए। अब आपके सामने ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच सूखा धनिया, नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ये मैंने खुद कूट के रखी हैं, काली मिर्चें डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और 3-4 चम्मच हम दही डालेंगे। ये हम मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं 2 घंटे के लिए। सारे गोश्त को इसमें हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। इसमें हम ये वाला दही डालेंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये जितने भी इसके कर्टन है इसके अंदर सारा मसाला भरने की कोशिश करें ताकि इसके अंदर अच्छे से रच जाए और इसका जो फीका बना, ये फूगी सी बोटियां होती है ना, वो ना आए। आप इसको पहले भी निकाल के रख सकते हैं, लेकिन जितने सारे तरीके से आप घर पे काम करते हैं इसी तरह कोई भी फॉर्मेलिटी मानने की जरूरत नहीं होती। हमने प्याज को फिर पिंक करना है, पिंक कलर के जब ये हो जाएंगे गुलाबी गुलाबी, उसके बाद हम उसमें टमाटर डालेंगे। ये देखें प्याज अब डार्क हो गए, थोड़े 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 से डार्क कलर के हो गए। अब हमने इसमें डालना है प्याज। सबसे पहले हम थोड़ा सा डालेंगे लहसुन, मोटा मोटा चॉप करके, तो हमने इसमें से लहसुन डाल दिया। इसको थोड़ा सा
तो हमें खिलाएंगे 2-3 मिनट। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होता है फिर हम टमाटर डालेंगे। इसमें हमने टमाटर ऐड किया है। जैसे टमाटर थोड़ा सा फ्राई होगा, टमाटर भून के उसके बाद हम ये सारी चीजें डालेंगे। अब इसमें से ये मैं प्याज और टमाटर ये सारा कुछ निकालने लगी हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। सारे को निकाल के मैं ग्राइंड करके अभी लाई। ओके, मसाला ग्राइंड हो गया। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया। पहले वाला जो ऑयल बचा था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला। साइडों से उतार लें ताकि जले ना। ओके, अब हम इसके अंदर ये वाला जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो डालेंगे। इसका ये वाला भी पानी साथ डाल देंगे। जब हम चिकन डालेंगे उसको फ्राई करने के लिए तो हमें फिर स्टील का चमचा चाहिए। फिर हम लकड़ी वाली चम्मच से इसको नहीं डाल सकते। एक तो हिलाना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा बोटियां टूटेंगे। इसका हमने नॉर्मल चूल्हा जलाया हुआ और हमें इसको फ्राई करना और आस्ता आस्ता चमचे हिलाना कि नीचे से लगे ना, अदरवाइज चमचे की ज़रूरत नहीं है। ये कढ़ाई में मज़ेदार बनता है, मतलब इजी होता है कढ़ाई में बनाना। लेकिन अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो क्या फिर आप खाना नहीं बनाएंगे? अब जो चीज़ पड़ी है घर पे उसी चीज़ के अंदर मैनेज करके चीज़ बनानी आनी चाहिए बस। जैसे अब मिसाल देते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिसको खाना आता है उसको बर्तनों की कोई ज़रूरत नहीं। जिसको खाना बनाना आता है, खाना बनाना आना चाहिए, बर्तन बाद में भी आ जाएंगे। इसीलिए अच्छे बर्तनों का होना ज़रूरी नहीं है, आ जाए ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छे खाने बनाने का होना बहुत ज़रूरी है। इसका पानी खुश्क होगा। जो इस गोश्त ने जब हमने इसको मैरिनेट किया तो इसमें पानी छोड़ा होगा, ये पानी इसको खुश्क करेंगे। फिर इसको फ्राई करेंगे। इसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम उसके अंदर वो मसाला ऐड करेंगे। इसके अंदर अब हमने थोड़ा सा कूटा हुआ लाल मिर्च डाली है, कूटी हुई। क्योंकि धनिया थोड़ी सी डालेंगे 1 चम्मच। नमक चेक कर लेंगे, जितना भी कम या ज़्यादा जो भी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे।
थोड़ा सा मसाला मैंने इसलिए डाला टेस्टी बनेगा। बाजार वाले मसाले डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, घर के सारे मसाले अच्छे तैयार हो सकते हैं। इसके अंदर हमने 2 पत्ते ये भी डाल दिए, कड़ी पत्ता सिर्फ 2 पत्ते डालने टेस्ट के लिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चिकन फ्राई हो गया, जो हमने पहले हाथ से फ्राई की थी मसाला सारा उसको ग्राइंड किया था वो अब इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपने इसके अंदर पानी डालना है तो आपकी मर्जी है, वरना जो इसके अंदर से पानी निकले वो उसी मैरिनेट करते हुए उसी पानी के अंदर चिकन गल गया है, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है दूसरा पानी डालने की। मैं तो नहीं डालूँगी, अगर आपने डालना है तो 1 गिलास पानी डाल लें, थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन रेडी है। कोई मैंने इसमें पानी नहीं डाला, बोटियाँ डाल चुकी हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सालन रेडी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सालन रेडी है।